नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मुंबई में अभिनेत्री कृतिका चौधरी की कमरे में संदिग्ध हालत में मिली लाश। अभी तक पुलिस के सामने ये पहेली बनी हुई है कि हीरोइन की हत्या कैसे हुई। कौन है कातिल जो 4 दिन पहले ही हत्या कर बड़ी सफाई से वहां से निकल गया। मुंबई की एक्ट्रेस कृतिका का मर्डर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है तो ये हत्या की गुत्थी सुलझी है और ये पता चल गया है कि कृतिका का मर्डर हुआ। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। अंधेरी वेस्ट का भैरवनाथ सोसाइटी, फ्लैट नंबर 502। इसी फ्लैट के कमरे से निकली मॉडल और एक्टर कृतिका चौधरी की लाश ऐसी हालत में मिली कि कमरे में दाखिल होने वाली पुलिस के होश उड़ गए। जिस वक्त पुलिस कमरे में दाखिल हुई उस वक्त कमरे का एसी चालू था और कृतिका का शव सड़ा हुआ इसी बेड पर पड़ा था, जिससे बदबू आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था, यानी कृतिका की हत्या हुई है। सवाल है कि आखिर क्यों और कौन कत्ल की वारदात को अंजाम देकर बड़ी सफाई से फरार हो गया और बिल्डिंग के वॉचमैन से लेकर कृतिका के पड़ोसियों तक को इसकी भनक नहीं लगी। घर का दरवाजा बाहर से लॉक और एसी चालू और कमरे में अभिनेत्री की लाश। जी हाँ, मुंबई के अंधेरी इलाके में 23 साल की कृतिका चौधरी की लाश मिली है, जो अभिनेत्री हैं। और इस वक्त हम उसी बिल्डिंग में खड़े हैं, भैरवनाथ नाम की बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 502 के ठीक सामने कृतिका चौधरी की लाश इसी फ्लैट में मिली है। स्थानिक जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि इसी फ्लैट के अंदर से काफी बदबू आ रही है और दरवाजा बाहर से बंद है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है और जब पुलिस अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि कृतिका की लाश बेड पर पड़ी हुई है। और आपको दिखाते हैं, ये है कृतिका का पूरा कमरा, जहां पर कृतिका की बड़ी बड़ी फोटोज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नहीं कई सारी फोटोज जो हैं वो लगाई गई हुई हैं। कृतिका चौधरी की हत्या पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई सवाल हैं जो जांच को उलझा रहे हैं। फ्लैट बंद था और एसी कैसे चालू था? कमरे में हीरोइन के साथ आखिर कौन था? हीरोइन को फ्लैट के अंदर किसने बंद किया? क्या फ्लैट के अंदर हत्या कर बाहर से ताला लगाया गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में मुंबई पुलिस ने दिन और रात एक कर दिया है। क्राइम ब्रांच से लेकर मुंबई पुलिस तक सभी अभिनेत्री कृतिका चौधरी की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। कृतिका हरिद्वार से मुंबई बड़ी अभिनेत्री बनने आई थी। इसी भैरवनाथ बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के 502 नंबर के 1 BHK फ्लैट में रहती थी। सोमवार की देर शाम को पास के फ्लैट में रहने वाले लोगों को काफी बदबू आने लगी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था। जब ताला तोड़ पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कृतिका की लाश बेड पर पड़ी थी और इतनी बदबू आ रही थी कि 1 मिनट के लिए भी अंदर खड़ा होना मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक लाश 3-4 दिन पुरानी है। कृतिका के शरीर पर कई जख्म के निशान हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गला घोंटकर कृतिका की हत्या की गई है। कृतिका के कमरे को देखकर लगता है कि उसके साथ कत्ल से पहले काफी कुछ हुआ, लेकिन पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का। पुलिस कातिलों का सुराग लगाने के लिए बिल्डिंग के सामने लगी सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने जो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है और ये सामने जो मंदिर है उसके सीसीटीवी फुटेज को मुंबई पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और उससे अब कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी से मुंबई पुलिस को कोई क्लू मिल सके। आखिर कृतिका के फ्लैट में और बिल्डिंग में आखिर कौन आखिरी बार दाखिल हुआ था कृतिका के साथ। जी आपसे जानना चाहेंगे,
मुंबई पुलिस आई थी, आपसे बातचीत हुई, क्या कुछ मुंबई पुलिस की आपकी बातचीत हुई और सीसीटीवी भी यहाँ से लेकर? कृतिका इसी फ्लैट में पिछले 2 साल से रेंट पर रह रही थी। कृतिका के सपने बड़े थे, वो बॉलीवुड में बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी। इसी बिल्डिंग के सामने मंदिर में पुजारी का काम करने वाले अभिमन्यु पंडित के मुताबिक वो बहुत सुलझी और समझदार लड़की थी। 6 दिन पहले जब अभिमन्यु से मिली थी तो कभी नहीं लगा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। परेशानी नजर आई कभी आपसे अपने फिल्मी कैरियर को लेकर? कभी बात की पंडित जी फिल्में नहीं मिल रही हैं या उसको लेकर स्ट्रगलिंग की लाइफ होती है एक्ट्रेस की जो शुरुआत में नए आते हैं न्यू कमर, तो ऐसा कभी आपसे बातचीत हुई पंडित जी? ने मुझे पता है कि मैं बालाजी में काम की हूँ, बाहर भी काम की हूँ, लेकिन उसको देख के कभी काम की तलाश से या पैसे की तलाश पे वजह से कोई परेशानी हो, ऐसा कभी लगा नहीं उसको देख के कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है या काम नहीं मिल रहा है। पास की दुकान पर भी कृतिका सामान खरीदने आती थी। दुकानदार कहते हैं कि कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, पैसों की परेशानी का भी जिक्र कभी नहीं आया। जी कृतिका आती थी आपके यहाँ पर, कभी ऐसा झगड़ा? किस टाइप की लड़की थी? क्योंकि आपका जो लड़का है कई बार जाता था सामान देने के लिए। नहीं, कुछ झगड़ा कुछ नहीं, अच्छा स्वभाव अच्छा था जगह। अच्छा, डिलीवरी भी करती थी, इधर दुकान पर जाती थी सामान लेने के लिए, लेकिन ऐसा कभी ऐसे पैसे की कभी परेशानी? नहीं, पैसे कोई उधार किया हो या परेशान हो, आपने पैसे मांगे हो, ऐसा कभी? नहीं, पैसे। वहीं पुलिस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये वो लोग हैं जो कृतिका को जानने वाले हैं। वहीं इस केस की जांच को सुलझाने के लिए मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी शामिल किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जल्दी ही उनका रिपोर्ट आ जाएगा, कोई उनका संपत्ति आप लोग परिवार का क्या कहना है? परिवार वालों को हमने संपर्क किया, परिवार वाले पुलिस ने कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है जो कृतिका के करीबी बताए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।